शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि विमान बनाने वाले भी आएंगे। कल उन्हें ज्ञान नहीं होगा, भले उन्हें ज्ञान नहीं होगा, अंतमति सो गति तो होगी, ये समझना है। क्या उनकी भी अंतमति सो गति होगी? उत्तर है, देखो यहाँ परमात्मा का कहने का भावार्थ यह है कि ये जो साइंस है, माना साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में आने वाली, माना अभी अभी नई नई आई है, ज्यादा परमधाम रही है, और वही आत्माएं इन्वेंशन निकाल रही है। तो और सतयुग में ये जो भी इन्वेंशन अभी निकल रहे हैं वो हमारे लिए ही है। क्यों अभी ही सब कुछ निकला? क्योंकि इस समय सृष्टि पर सभी आत्माएं आएगी, तो वो भी थोड़ी झलक देख ले। बाकी पहले के जमाने में क्या कभी सोचा भी था कि ऐसे प्लेन होंगे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मकान होंगे, इतनी सुविधाएं होगी? नहीं सोचा था ना। लेकिन अभी ये जो सारी इन्वेंशन निकल रही है वो सब सतयुग के लिए है, लेकिन निकलनी तो अभी ही है। और तो सबको ये झलक भी दिखाई दे, विश्व की सभी आत्माओं को, भले चाहे स्थूल में हो लेकिन दिखाई देती है। और वही चीजें सतयुग में स्वर्ग में बनेगी। अभी ये जो आत्माएं हैं, साइंटिस्ट वगैरह, वो आत्माएं ज्ञान में तो नहीं आएगी, लेकिन जो लास्ट लास्ट जन्म वाली सभी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का भी पाठ है। अभी ये आत्माएं सारा दिन इस इन्वेंशन के में ही पड़ी है, दुनियावी कोई चीज के पीछे नहीं होते। बस वो एक ही ऐसी जगह पर बैठे बैठे रहते हैं, तो उसके पास अपार शांति भी है, तभी उसके मन शांत से है, तो वो सब इन्वेंशन निकाल कर प्रैक्टिकल करा सकते हैं। तो ये संस्कार और ही घट्टा बनकर एक्टिव होता है, तो वो स्वर्ग में आएंगे। लेकिन वो आत्माएं स्वर्ग माना कब? एक है स्वर्ग, एक 111 लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता तब 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 के पहले जो भी आत्माएं हैं पुराने, इस कलयुगी जो इन्वेंशन निकाल रही है, या श्री कृष्ण सॉरी देवताओं के माँ बाप है, वो सब अभी होंगे ना। तो वो आत्माएं ये सारे एक साथ धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा। और जो पुराने जो भी आत्माएं हैं वो सब जब स्वर्ग शुरू होगा तब वो धीरे धीरे वापिस चली जाएगी परमधाम। ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। तो ये सब एक रात का तो नहीं है। और बाद में ये जो भी आत्माएं हैं जो ये काम करने वाली है, वो आत्माओं के भी बच्चे होंगे, तो वो बच्चों के पास भी वे संस्कार होंगे। तो वो बच्चे जो होंगे वो देवी आत्माओं के बच्चे होंगे, तो वो तो संस्कार लेके जाएंगे, तो वो कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए अंतमति सो गति, अर्थात उस इस ज्ञान ने ही कि अंत ने भी ही, लेकिन अंतिम समय उसकी इन्वेंशन की संस्कार है, तो वो लेकर जाएगा और फिर ऐसे ही जनरेशन शुरू होता है। इसीलिए वो सब ज्ञान में नहीं है, लेकिन सारी कलाएं, जो भी कलाएं स्वर्ग में होगी, वो सभी आत्माएं अभी अंत की आत्माएं हैं, वो वहां होगी। वैसे भी आप सृष्टि के श्री ये विनाश माना श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की और कई सारी ऐसी वीडियो रखी है, आप वो सुनो। इससे ही आपको पता चलेगा कि एकदम एक साथ तो सब परमधाम नहीं जाएगी, कोई तो 15-15 जन्म भी लेगी ये छोटे से समय में। तो ये बातों को समझने के लिए बुद्धि को तेज करना पड़ता है। ठीक है।
ओम शांति। आपका प्रश्न है, यदि ईश्वर सर्वोच्च है तो उसकी सर्वोच्चता के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, हम देखते हैं हर एक धर्म में एक ही भगवान को सब मानते हैं और ढूंढते हैं, और सबका कहने का एक ही मत है कि भगवान एक है और सर्वोच्च है। वैसे भी आप देखो तो कई चीजें दुनिया में हैं, वो सभी चीजों में से एक चीज भी कोई मनुष्य आत्मा नहीं बना सकती। जैसे एक ये मनुष्य के शरीर के अंदर की रचना को देखो, कितनी सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक चलती है। आज एक अंग को सिर्फ रिप्लेस करना होता है तो कितना खर्चा होता है। अभी ये रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि एक एक धिंगला पुतला बनाकर उसमें सारी सिस्टम अंदर बनाई और अंदर आत्मा को एंटर किया और मनुष्य को तैयार किया? ऐसी कोई भी इन्वेंशन निकली नहीं ना। तो कई बातें ऐसी होती है जो उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए चाहिए बुद्धि, दिव्य बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। इस भगवान की बातों को समझने के लिए ये ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से ही बुद्धि इतनी दिव्य बनती है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई लक्षण तो दूसरा दिखाई तो नहीं देगा ना। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन आप फील करते हो कि ये ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है। या ऐसे ही अगर हमें फूलों की सुगंध प्राप्त करनी है, दूर से हमें पता है कि ये गुलाब का फूल है, बहुत सुगंधीदार होता है, लेकिन जब तक हम उस फूल के नजदीक नहीं जाते तब तक उसकी सुगंध के जो अनुभव है वो नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा जो है वो सर्वोच्च है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। तो परमानंद का अनुभव अगर हमें करना है तो हमें मन बुद्धि से इस शरीर को भूलकर आत्मा से उसके पास जाना पड़ेगा, तब उसका अनुभव कर सकेंगे। जैसे फूल का अनुभव करने के लिए, उसकी सुगंध का अनुभव करने के लिए उसके नजदीक जाना पड़ता है, ऐसे ही भगवान की लक्षण को जानना है, उसकी शक्तियों को पहचानना है या उसके आनंद को प्राप्त करना है तो उनके नजदीक जाना सीखना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में बातों कही बताई है, लेकिन किसी के पास इसका अनुभव नहीं है। ये तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तभी वो सिखाते हैं हमें कि कैसे हम इस उनके पास जा सकते हैं, कैसे उनकी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं और उसकी शक्ति खींच सकते हैं। आप सोचो, एक मिनट भी अगर सूर्य ना हो तो दुनिया का क्या हाल हो जाता। और ये शक्ति के बिना, अभी देखो सतयुग और कलयुग, ये दोनों में इतना अंतर आ गया है। कलयुग आज पूरा अवगुणों से भरपूर, विकारों से भरपूर हो गया। अभी अगर वो नहीं आता तो ये दुनिया का विनाश हो जाता और फिर से नई दुनिया नहीं बनती। तो ये जो शक्तियों का स्रोत है, वो शक्तियों का स्रोत जो इस दुनिया को चलाता है, वो वही मेन पावर हाउस है। तो इसको अनुभव करने के लिए अपनी अवस्था बनानी है, क्योंकि इसकी कोई बैरोमीटर हमारे पास है बैरोमीटर,
लेकिन ऐसे कोई स्थूल चीज़ों से मैं नहीं बता सकती कि ये पंखा चालू किया, स्विच ऑन की तो लाइट चालू हुई, स्विच बंद किया तो स्विच लाइट बंद हो गई। ऐसा भगवान के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक शक्ति है। ठीक है। ओम शांति।